और साहब एक तो आज की कॉन्फ्रेंस पे आपका क्या इम्प्रेशन है, आपको कैसा महसूस हुआ? मैं चाहूँगा कि उस पे आपका व्यू पॉइंट। सर, दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का ये होता है कि कुछ मुफीद चीज़ें कही जाएं। रिसर्च ऑब्वियसली बहुत सी शोबों में ज़रूरत महसूस की जाती है, जिसके लिए यहाँ के वाइस चांसलर साहब इस चीज़ की कोशिश करते रहते हैं और यूनिवर्सिटी को पहले से बेहतर देख रहा हूँ। अल्लाह करेगा और बेहतर होगी। आज का मौजू बहुत अहम है। क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज एंड फूड सिक्योरिटी। ये है बहुत इम्पोर्टेंट, आजकल का रेलेवेंट इशू है। लेकिन रेलेवेंट आज का नहीं है, हर वक्त का है। ये दुनिया इस पर सर जोड़े बैठी है। दुनिया इस पे सर जोड़े बैठी है। सिंपल सॉल्यूशन अभी आनी है। हम फेस कर रहे हैं क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री कहलाना पसंद करते हैं अपने आप को, लेकिन इस क्लाइमेट चेंज का जो असर है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सस्टेन नहीं कर पाता। चाहे अर्बन साइड हो तो रोड नेटवर्क, नाली नाले, नकासी आब, इनको हम थोड़ा सा चौक होते हुए महसूस करते हैं। रोड उखड़ जाना, या फिर हम दूसरा सेक्टर जो एग्रीकल्चर है उसको देखें तो इरिगेशनल सिस्टम है तो बहुत अच्छा, लेकिन जो टर्शरी उसकी ब्रांचेस हैं वो सस्टेन नहीं कर पाती ऐसे बारिशों को। अक्सर देखते हैं ब्रीचेस पड़ गए, लोग उम्मीद में हैं कि पानी मिलेगा, अचानक पानी फैल गया, जो लगा हुआ फसल है वो भी डूब गया और जो इंतज़ार में वो भी बैठा इंतज़ार करे। इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेंटेनेंस की बात है, चाहे वो शहरी या देहाती। इस पर यह मुसलसल काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से अगर ये कॉन्फ्रेंस की गई है तो लोग कुछ ना कुछ इनपुट देंगे, उसके कुछ ना कुछ समरी बननी चाहिए। समरी फिर हुकूमत के पास जानी चाहिए। समरी उस पर ये मास्टर प्लानिंग टाइप हो, जिस पर काम करते रहो और आगे की मुश्किलात का फ़ायदा हासिल करके उसको रोक सको। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास नॉर्मली ये है कि दुनिया जहान में कोयले को जला के बिजली पैदा करने को डिस्करेज किया जा रहा है, और एक बड़ा रीज़न है जो है वो एनवायरनमेंट के सिलसिले में, क्लाइमेट चेंज के सिलसिले में। हमारे पास बड़े पैमाने पे बिजली कोयले को जला के पैदा करने का पूरा प्लान है जो अभी तक चल भी रहा है। आप समझते हैं कि हमें ख्याल करना चाहिए, इस पर दोबारा सोचना चाहिए? देखिए, इधर यहाँ एनर्जी की शॉर्टेजेस थी। अब एनर्जी की शॉर्टेजेस की वजह से या तो आप बिजली को महंगा कर देंगे या इंपोर्ट करेंगे या बनाने की कोशिश करेंगे। ऑल्टरनेट क्या है? ग्रीन एनर्जी, विंड, सोलर। ये भी एक दिन में लगने वाली नहीं होती। इसी तरह से ये कोयला पड़ा हुआ था, अरबों टन है। इसको मादनियात कहो तो कहो, काला सोना कहो तो कहो, पाकिस्तान की मुस्तकबिल की ज़मानत कहो तो कहो। अभी सिर्फ 1000 मेगावाट बना है, कोई ज़्यादा नहीं बना। अब 1000 मेगावाट कोयले से जो बिजली पैदा हुई, जो नेशनल ग्रिड में आई है, वहाँ तो अभी पता नहीं कितने हज़ारों की गुंजाइश है। लेकिन साथ ही साथ हमें दूसरे जो अल्टरनेट तरीके हैं उसको छोड़ना नहीं चाहिए। सोलर हुआ, विंड हुआ एंड हाइडल हुआ। इसको ब्रेक लगाना चाहिए। हाइडल का मतलब क्या है? कोल को ब्रेक लगाना चाहिए। एक गुजारिश कर लूँ, हाइडल पर ज़्यादा कंसंट्रेट करोगे तो कोल को ठंडा हो जाएगा। हाइडल क्या? हाइडल वो जो कंट्रोवर्शियल न हो, आपस में लड़ाने वाला ना हो। अगर बादशाह डैम बन रहा है, मनन डैम बन रहा है,
दाकू डैम बन रहा है, तरबेला से ऊपर है, किसी को कोई एतराज़ ही नहीं। कोई हुकूमतें जानबूझकर कंट्रोवर्शियल मंसूबे जब आती हैं तो फिर झगड़े ज़्यादा बढ़ जाते, काम नहीं होता। आप हाइडल को तेज़ करो, कोयले को हो सकता है ठंडा करने का मौका मिल जाए। एनर्जी की शॉर्टेजेस हैं, हम बाहर का फ्यूल बर्दाश्त नहीं कर पाते, हमारे ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, और वो फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट भी हैं। तो ये सारी चीज़ें इस ज़रूरियात ज़िंदगी को देखकर, और मैं आपसे इतना एग्री नहीं करूँगा कि बस बंद कर दो कोयले को, मैं इससे एग्री नहीं करूँगा। इसको चलते रहना चाहिए, स्लोली चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये भी मामूली सी बात नहीं है, ये भी कोई एक दिन वाला काम नहीं है। इसके लिए इन्वेस्टर चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए टाइम चाहिए, इसके लिए वो सब कुछ चाहिए जो कि